ये है मेरे पास ब्रश। इससे मैं खड़े होकर जो मोटा मोटा कूड़ा है झाड़ू की तरह काम करता है, तो इससे करूँगी मैं पहले मोटा कूड़ा बाहर, और उसके बाद बाल्टी भर भर के मुझे फेंकना है पानी, और पानी को निकालूंगी वाइपर से। तो इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ और कूड़ा बाहर कर लेती हूँ पहले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने इस कच्चे आंगन की धुलाई। और आंगन का ये एक हिस्सा है जिसे हमने ऊपर टीन से कवर किया हुआ है बैठने के लिए। बाकी का ये सारा फर्श जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब कुछ हमारा कच्चा है। और कभी सीमेंट डलवाया था, पर सीवर लाइन जब से इसमें डाली गई है तब से ये पिछले 2 साल से इसी तरह से हमने छोड़ रखा है, क्योंकि हमें लगता है अगर हमने इसको पूरा बनवा दिया, फिर कुछ चेंजेस का भी इरादे बीच में बनते हैं कि हमें कभी सीढ़ी आगे करनी है या पीछे कुछ बनवाना है, तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट ही पड़ा हुआ है। तो इसमें इसकी सफाई करना इतना आसान बात नहीं है, आपको एक अच्छी खासी महाभारत करनी होती है। यहाँ पर पानी डालना खुद ही हाथों से बाल्टियाँ उठा कर, क्योंकि पाइप यहाँ तक आ नहीं पाता है और पाइप में पानी का उतना प्रेशर भी नहीं आता कि आप अच्छी तरीके से इसकी रगड़ के धुलाई कर सको। तो बस ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला सुबह का काम होता है, और इसे मैं मतलब जब अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ तब उस बीच करना ठीक समझती हूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं इसकी सफाई कर सकती हूँ, तो मैं इतना कर लेती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ सामने का ही करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पोर्शन मेरे घर में हिस्सा होता है। गाड़ी जिधर खड़ी होती है मेरी, उसकी दूसरी साइड भी खुला हुआ ऊपर का बरांडा रहता है जो खुला हुआ है, जिसमें गंदगी आती रहती है बाहर से। तो उसे मैं आज नहीं कर पाऊँगी, इसमें ही काफ़ी समय लग जाता है। पहले आप झाड़ू लगाते हो, फिर आप पूरी धुलाई करते हो, फिर वाइपर से पूरा पानी खींचना, तो हाथ दुख जाते हैं मेरे। और ये जो ब्रश मैंने अभी लिया था, इससे अच्छी खासी पूरी झाड़ू का काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी सफाई की है इसने। और सिर्फ इतना है कि जो बाल वगैरह होते हैं ना फर्श पर, वो काफ़ी तादाद में इसमें फंस गए, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से कूड़े के साथ ये निकल गया है। तो इसमें फंसे हुए सारे बाल मैंने निकाल दिए हैं, और जो मोटा मोटा कूड़ा है वो सब कुछ इकट्ठा हो गया है। मतलब झाड़ू से मुझे बेहतर ही लगा कि अगर मुझे कमर में दर्द रहता है, बैठा नहीं जाता, तो उसकी बजाय मैं इसे जो मोटा ब्रश है, हार्ड ब्रश कह सकते हैं, हार्ड ब्रश है काफ़ी, इसके ब्रिसल, उसे इस्तेमाल किया है। अच्छा है काफ़ी। और ये जो जाला साफ़ करने वाला है, इधर मेरी सीढ़ी के नीचे सामान झाड़ू वगैरह रख देती हूँ, काफ़ी सारा सामान। तो यहाँ पर जाला लगा हुआ था, मैंने उस ब्रश को ही इस्तेमाल किया है, जो साथ में इसके लिया था, दिवाली से पहले लिया था मैंने इसे। तो इससे जाले वगैरह की भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और हैंडी है काफ़ी। और जो बारीक उन जगहों की भी सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर देता है, जहाँ हम मोटी चीज़ें जैसे झाड़ू वगैरह नहीं पहुँचा पाते। तो इतना पतला है ना, तो ये हर जगह आसानी से चला जाता है। ये गमले हमारे बड़े बड़े रखे हुए हैं यहाँ पर। ये मेरे घर में ये बनवाए हुए गमले थे, कई साल हो चुके हैं इनको बनाए हुए। और ये भी कबीर ने वाइट कलर से पेंट कर दिए हैं, जो बचा हुआ था थोड़ा सा उसको ही इसके ऊपर चला दिया है। तो ये हैं हमारे गमले, अच्छे लगते हैं बड़े बड़े। और इसमें एक गमले में पानी नहीं निकल पाता था, तो इसमें है ये जलकुंभी लगा दिया था। इसमें भी सुंदर सा फूल होता है। आप लोगों ने तालाब वगैरह में देखा होगा, झील या तालाब जो होते हैं पुराने, तो जलकुंभी बहुत फैला हुआ होता है, फैलता जाता है। मतलब ये इसकी जड़ें अपने आप, एक पौधा लगा देंगे आप तो बहुत सारे हो जाते हैं, उलझे हुए पौधे होते हैं इसके। और इसमें है ये कनेर, हमने ये एलोवेरा भी लगाया हुआ है एक गमले में। और ये दीवार हमारी इस तरह से हो चुकी है वाइट पूरी। ये आज मैंने इसके ऊपर सूखने डाल दिया था। अभी लाइट हमारी उतरी नहीं है, लाइट ये लगी हुई है, दिवाली से लाइट लगी हुई है। और दिवाली के बाद लाइट को जल्दी से निकालने का दिल नहीं करता, क्योंकि अच्छी लगने लगती ना 4-5 दिन की लाइटिंग के बाद। तो इसे हमने इसी तरह से अभी रखा हुआ है, 1-2 दिन में निकाल देंगे। और ये इस तरफ हमारी टीन पड़ी हुई है, बगल में जो है वो दूसरों का घर है, हमारा ये बस छोटा सा ही घर है इस तरफ को। और ये हमारे अंदर से ही लगे हुए इसमें कमरे हैं, तो जो विंडो दिख रही है। और बाहर में है ये किचन, जो हमें बाहर बाद में बनाना पड़ा था। और पीछे वाली दीवार भी हमारी बाद में जो हम सामान लाए थे, वो ऊपर वाली जो थी वो हो गई थी, वो जो मैं सामने दिखा रही हूँ।
इसमें ये जो दीवार है ऊपर वाली, ये सिर्फ पेंट हो पाई थी, और ये हमारा जो पेंट का रह गया है सीढ़ी वगैरह का काम, इसमें अभी पेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इसको कई बार हटाने का भी मन कर रहा है यहाँ से। तो अभी इस चक्कर में इसको पेंट नहीं कराया कि जब ये उखड़ेगी तो एक बार ही पेंट होगी, बार बार नहीं करा सकते, बजट को देखकर काम करना होता है। और मेरी बैठने की जगह यही है, जो टीन आप देख रहे हो ना, इसी टीन में बैठती हूँ मैं। टीन डाला हुआ है ऊपर हमने, ये लोहे का पूरा बना हुआ है, इस तरफ जाली लगाई हुई है, दरवाज़ा बीच में है इसमें, ये बंद हो जाता है। और इसके साइड में भी ये वही एक बड़ा गमला रखा हुआ है, और इसमें हमने इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, गिलोय ये बेल चढ़ा रखी है, तो ये ऊपर तक जा रही है गिलोय हमारी। इसके पत्ते झड़ चुके हैं मौसम चेंज होने की वजह से, जैसे ठंड आ गई तो पत्ते झड़ने लगते हैं पेड़ों के। और इसमें एक आम का पेड़ लगाया हुआ है, देखते हैं होता है बड़ा या ख़त्म हो जाता है, मतलब फल आने चाहिए उसमें, तो लगाया तो इसी पर्पज़ से था कि इसमें फल मिल पाएंगे, तो देखते हैं फल मिल पाते हैं या नहीं। और ये थोड़ी सी हल्दी के प्लांट थे जिनको निकाला जाना है अभी। और इस तरीके से ये हमारा पूरा वाइट वॉश का स्ट्रक्चर है। और ये पूरा प्रॉपर घर नहीं बना हुआ था, क्योंकि ये हमें टुकड़ा अलग से दिया गया था रहने के लिए। हमारी जो सासू माँ थी उनकी बदौलत ही हमको रहने को मिला था, हमारे पास कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस वजह से आपको हमेशा ये इस तरह से दिखेगा। और इसकी सफाई क्लीनिंग सब कुछ बहुत मुश्किल होती है। आज जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ धुलाई करनी है, तो ये सब मैं धुलाई कर चुकी हूँ, गीला गीला हो रहा है, थोड़ा सा सूख पाया है। तो सीढ़ी के साथ साथ इस फर्श का भी काम होना है, तो दोनों काम रुके हुए, लेकिन जब तक ये दोनों नहीं होते तब तक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो साफ़ सफाई, यहाँ कोने में धुलाई करना, पानी डालना, क्योंकि बिना धुलाई के तो यहाँ से कुछ भी कूड़ा करकट निकलता नहीं। आप कितनी भी झाड़ू मारिए, झाड़ू से मोटा मोटा तो निकल जाता है। आज मुझे खांसी आ रही है, तबीयत कुछ ढीली लग रही है, शायद मौसम चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो अभी मेरे घर में काफ़ी सफाई बाकी है, करनी है जो, और तबीयत की वजह से ये सब इसी तरह से रह जाता है। मुझे हेल्पर चाहिए, लेकिन मैं हेल्पर रख नहीं पाती हूँ। तो मैं अभी बस नहा कर निकली हूँ, जस्ट सफाई के बाद कपड़े फैला दिए हैं मैंने। गोभी का फूल, गोभी की सब्जी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, फिर से बना रही हूँ गोभी। तो सब्जी मैंने काट कर फटाफट से इस कढ़ाई में डाल दी थी, वही उसी तरह से बनाई है जैसी मैंने पिछली बार बनाई थी, सूखी सब्जी। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। आलू काटिए, गोभी काटिए, लहसुन प्याज काटिए, और लहसुन प्याज को फ्राई करके हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया आप डालना चाहे तो डालिए। मैं कभी डालती हूँ और कभी नहीं डालती हूँ। और बस गोभी और आलू छोड़ दीजिए, और इसमें पानी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल, इतना पानी होता ही है सब्जियों में। तो बस उसको ढककर 2-3 बार चला दीजिए, फिर खोलकर अच्छी तरीके से भून लीजिए, ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। हो गई आपकी सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी। और साथ में मैंने यहाँ पर ये चढ़ा दी थी दाल, तो इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मेरे पास एक मोटा पीतल का चमचा है, उसे मैंने गैस पर रखा है, उसमें घी तब तक गर्म हो रहा है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, मैं इसमें जीरा डालूँगी, और 1/4 स्पून हींग डालूँगी, और 1/4 स्पून ही रेड चिली पाउडर भी डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर। और इसमें कुकर में डालने के बाद इसको कवर करके 5-10 मिनट बंद रहने दूंगी, ताकि खूब अच्छी तरीके से दाल में जीरे का, हींग का अच्छे से खुशबू आ जाए, उसमें समाहित हो जाती है। तो फ़ौरन मतलब ढक्कन नहीं खोलना चाहिए। जैसे मैंने इसको डाल दिया, तड़का मार दिया, अब इसको बंद रख दूंगी 10 मिनट, तो कम से कम, अगर इससे ज़्यादा रख सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
तो बस सब्जी भी तैयार है, दाल भी तैयार है, अब देने का है बारी सिर्फ खाना। तो मैंने हरा धनिया रह गया था वो फटाफट काटा और सब्जी के ऊपर डाल दिया है। तो मेरी सब्जी भी पूरी तरीके से हो गई तैयार, क्योंकि हरा धनिया खूब आ रहा है आजकल, और बिना हरा धनिया के कोई भी सब्जी हो, शोरबे वाली हो या सूखी हो, मज़ा ही नहीं आता। मुझे हरे धनिया की बहुत आदत है, बहुत हरा धनिया चाहिए होता है। चटनी हो हरे धनिया की या सब्जी में हरा धनिया हो, कई लोगों को पसंद होता है और कई लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो मुझे पसंद है, इसलिए अगर मिल जाता है तो मैं ज़रूर ढूंढती हूँ इसे कि किसी सब्ज़ी वाले के पास मिले। और बीच में ऐसा यहाँ पर हो जाता है, गर्मियों के सीज़न में कई बार धनिया नहीं मिल पाता है। आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। मेरी सब्ज़ी गोभी और आलू की और अरहर की दाल मैंने बना ली है, तो मैं अब खाऊंगी खाना, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ। शाम होते होते बेटे को आ गया है बुखार, तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है अभी दवा लेने के लिए। और गले में टॉन्सिल हो गए हैं, दर्द हो रहा है काफ़ी, और साथ साथ बुखार भी हो चुका है। वो बहुत परेशान है, उसे लगातार गले से बोला नहीं जा रहा और तकलीफ़ हो रही हुई है और बुखार बढ़ता जा रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी दवा लेने के लिए, दवा टॉन्सिल की, कफ की और फीवर की। तो ये मेडिसिन लेकर आती हूँ मैं, तो जो भी नज़दीक मिलेगा स्टोर वहाँ से ले लेती हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं दवा लेने के लिए। गाड़ी से ही निकल रहे हैं क्योंकि रात में इतनी जल्दी भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक जैसा बताया था मैंने, आसान तो नहीं होता जल्दी पहुंचना कहीं पर। इस वजह से मैं गाड़ी से, डोर में लगी हुई थी ना, देखो बाहर मैंने बोला था ना डोर से निकालना, नहीं निकाला था तुमने? चलो कोई नहीं, निकाल लो। तो ये मैंने लॉक इससे पहले ही खोल दिया था गाड़ी का, तो ये चाबी भूल गया, चलो होता रहता है ऐसा। तो अभी हम गाड़ी यहाँ से बैक करेंगे, घर में इस तरह से खड़ी रहती है हमारे। ये सामने सामने की लाइट हमारी अभी लगी हुई है, 2 लाइट नहीं निकली हैं नीचे से, और हमने ऊपर वाली जो लाइट लगाई थी दिवाली पर उसे निकाल चुके हैं। तो इसे हमने छठ तक लगाना ठीक समझा था कि सामने फ्रंट में जब एक त्यौहार और आ रहा है, तो हम त्यौहार नहीं करते छठ का, लेकिन ऐसा लगा, अपना अच्छा लगा कि जब एक और त्यौहार है तो उसे भी हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम ये 2 नीचे वाली जो लाइट है उनको निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारी गाड़ी इस तरह से पैक होकर फिर आगे जाती है। हमें थोड़ा सा घर में एंटर कराने का भी दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम गाड़ी का। निकल तो जाती है लेकिन जब हम वापस लाते हैं इसे घर के अंदर खड़ा करना होता है। अब जिसको प्रैक्टिस है वो तो कर लेता है, पर मेरे जैसे जो नौसिखिए लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं आता इस तरह से बहुत परफेक्ट तरीके से अंदर खड़ा करना। तो अभी हम निकल चुके हैं, पहुंचकर गोयल अंकल नमस्ते कर रहे थे, उनसे ऐसे किया तो ऐसे किया था। ओके, हाँ पहचान लिया होगा ना, बीच बीच में रहते नहीं हैं वो, यहाँ पर चले जाते हैं। उनका भी अच्छा टाइम पास होता था ना पहले हमारे साथ। अभी कई जगह दिवाली की लाइट बीच बीच में दिख रही है, जैसे कि ये सामने घर है इसमें भी लाइट है, इस तरफ भी ये पिंक लाइट दिख रही है। तो शहर में अभी कई जगह पर दिवाली गई नहीं है, दिवाली चल रही है लाइट की बदौलत। पटाखे भी बीच बीच में सुनाई पड़ जाते हैं। ये देखिए, तो ये तो एक बड़ा स्टोर शॉप हो गया, क्या कहेंगे इसको। इस तरह की लाइट्स जो छोटे छोटे स्टोर पर डाली गई हैं, तो ये सब तो अभी नहीं हटाई गई। तो दिवाली को जाते जाते भी 10 दिन तो लगता है। मुझे अभी पतंजलि स्टोर दिख रहा है, यहाँ पता कर लेते हैं इस जगह पर। सामने से ये है ना, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श क्या है। तो फिलहाल इस स्टोर में चल के देखते हैं अभी कौन सी दवा मिल जाती है। बस अभी ये है कि फ़िलहाल में फ़ायदा हो जाना चाहिए और जो प्रॉब्लम आई वो ठीक हो। तो चल के देखते हैं अंदर।
मुझे वो बता दे सुवेदा तो अपनी तरफ से ना क्या वो कितना हुआ है पता आपको ले लूँ मैं इसमें, ले सकती हूँ। मिल गई। कहाँ जाना? अब चलना है, पापा की रिपोर्ट उठानी है पैथोलॉजी से। अच्छा तो पीछे यहाँ पर अभी कोचिंग छूटी है बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कोचिंग के बाहर। शाम को बिल्कुल मेले जैसा, बिल्कुल खसाखस भरा हुआ दिखता है, पैर रखने की जगह नहीं, गाड़ियाँ निकलने की भी असुविधा होती है रोड पर। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ, और बीच में कबीर की उठानी है मुझे रिपोर्ट। उन्होंने भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, शुगर का कुछ डाउट हो रहा था, मतलब होगा तो नहीं पर डाउट हुआ, कुछ लोगों ने बताया, क्योंकि उनके दांत में प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। तो वो रिपोर्ट हम लेते हुए जाने वाले हैं। ये वाला फ्लाईओवर आते जाते पड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पर। अक्सर ये मेरे घर से निकलते ही पड़ जाता है, तो इसकी जो लाइट है ना रात को जगमगाती है, बहुत सुंदर लगती है, मुझे अच्छा लगता है इसके ऊपर से निकलना। तो ये है पैथोलॉजी, हम आ चुके हैं अभी पैथोलॉजी पर, और रिपोर्ट उठाकर आते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी कॉलोनी में और आ रही हूँ घर की तरफ। तो ये ब्लॉग मैं शायद यहीं पर समाप्त करूँगी। आप सभी से वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। और फिलहाल अब घर पहुंचकर बेटे को दूंगी दवा, जो मैं दवा लेकर आई हूँ, तो उसका तबीयत ठीक होना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है। गलत मोड़ रखा है इसने गाड़ी को लाने के लिए।